बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं बनारसी यादव, इंग्लिश टीचर, चौधरी चरण सिंह विद्यालय यूसुफपुर खानपुर आजमगढ़ से आप लोगों को आज इंग्लिश ग्रामर नाउन के विषय में मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना, लिखना, बोलना इसके लिए अति आवश्यक है कि हमें इंग्लिश सब्जेक्ट का जो बेसिक ज्ञान है वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में मैं आपको सर्वप्रथम नाउन के विषय में ही बताने जा रहा हूँ। नाउन मीन्स नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, क्योंकि नाउन की परिभाषा में ही सीधे सीधे ये बताया जाता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन में ये व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। प्लेस में किसी विशेष स्थान का नाम हो सकता है। किसी वस्तु में किसी वस्तु का नाम हो सकता है। नाम में आप अशोक का नाम ले सकते हैं, मोहन का नाम ले सकते हैं। उसी तरह स्थान में आप मुंबई का नाम ले सकते हैं, कोलकाता का नाम ले सकते हैं। तो इसी तरह वस्तु में आप किसी चेयर का नाम लेंगे, टेबल का नाम लेंगे। तो इस तरह से जो उसके तीन फैकल्टी हैं नाउन की, पर्सन, प्लेस और थिंग में, उनका स्पेशली हमको नाम लिया जाता है। और ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाता है। प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जैसे अशोक, मोहन, सीता, रीता, गीता इत्यादि। उसी प्रकार फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जाता है जो उसमें वो मास्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी हो सकता है। टीचर एक ऐसा नाम है, वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड एक ऐसा नाम है जो महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन में एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, इस तरह से उनका किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का एक ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप को हम एक विशेष नाम से जानते हैं। जैसे टीम है, टीम में एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं और बहुत सारे प्लेयर मिलकर एक टीम बनाते हैं। इसी तरह आर्मी के लिए ग्रुप ऑफ सोल्जर, बहुत सोल्जर मिलकर के उनके ग्रुप को एक विशेष नाम से जाना जाता है, आर्मी कहा जाता है। इसी तरह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में हम वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है। तो इस तरह से जो मटेरियल शब्द का मतलब जैसे वस्तुएं, जिससे हम जो है किसी चीज का, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उस वस्तु को हम मटेरियल के रूप में जानते हैं। अब इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन
हमारे जो है भावनाओं से जुड़ा होता है, हमारे हार्ट से इसका संबंध होता है। जो वस्तुएं, जैसे हार्ट का मतलब ये है कि ये भाववाचक संज्ञा इसका नाम ही है, तो इसने मतलब जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी हम उसका नामकरण करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे काइंडनेस है, अब चूंकि काइंडनेस जो है हमको दिखाई नहीं देगी, जीलसी हमको दिखाई नहीं देगी, फ्रेंडशिप हमको दिखाई नहीं देगी, या चाइल्डहुड, इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका हम नामकरण करते हैं और उस नामकरण के आधार पे वो हमारी भावनाओं और हमारे हर्ट से उसका जुड़ा हुआ मामला होता है। तो इस तरह से जो हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के विषय में और उसके 5 काइंड्स के बारे में हमने जो आपको बताया, वो सबका डिवाइडेशन अलग अलग है और इनको हम अच्छी तरह समझने के लिए हमें जो है सबका अलग अलग जान लेना बहुत जरूरी है। सारे नाउन हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के हैं, लेकिन उसमें भी डिवाइडेशन है और जब तक हम उनका डिवाइडेशन अच्छी तरह नहीं जानेंगे तो प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन समझने लगेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें 2 नाउन ऐसे होते हैं जो हम आर्टिकल की बात करते हैं, कभी बाद में बताएंगे। इसमें प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में के साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, तो हम इसमें बाद में चर्चा करेंगे। यही बात है कि जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन है उनमें सबका डिवाइडेशन अलग अलग है। प्रॉपर नाउन में मोहन और अशोक और मोहन है, कॉमन नाउन में टीचर फ्रेंड बॉय है, कलेक्टिव में आर्मी टीम है, मटेरियल में मिल्क आयरन गोल्ड है, एब्स्ट्रैक्ट में काइंडनेस फ्रेंडशिप इटीसी, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। प्रॉपर नाउन में आप नेम ऑफ द प्लेस भी लिख सकते हैं, जैसे वाराणसी लिख सकते हैं आप, मुंबई लिख सकते हैं, तो इस तरह से जो है नाउन के संबंध में जब हम अध्ययन करते हैं इनका डिवाइडेशन हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम प्रॉपर नाउन में किसको रखें, कॉमन नाउन में किसको रखें, कलेक्टिव नाउन में किसको रखें और मटेरियल नाउन में किसको रखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसको रखें। तो जब तक हमारा ये डिवाइडेशन क्लियर नहीं होता है तब तक हम नाउन के बारे में अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे। जब हम नाउन के विषय में अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर के बारे के विषय में अच्छी तरह से जानकारी रखना यह असंभव है। बच्चों, अभी अब तक हम लोग नाउन के 5 प्रकार के बारे में जाना, कैसे उनको कैसे हम डिवाइड करते हैं, अलग अलग कैसे हम उनको जानते हैं। अब किसी भी टॉपिक की उसके फैकल्टी के बारे में एक लाइन में उसको परिभाषित करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हमें प्रॉपर नाउन को एक लाइन में सूचीबद्ध करके कैसे कहा जाए इंग्लिश में, उसकी परिभाषा के विषय में है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, ए पर्टिकुलर प्लेस, ए पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, किसी विशेष, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात होती है। प्रॉपर नाउन में हम उस पर्टिकुलर नेम को ही बताएं। जैसे नाउन हमने कहा काइंड्स ऑफ 5 नाउन में मैंने बताया कि उनके अलग अलग तरह के नाम हैं, लेकिन इसमें जो है पार्टिकुलर उस नाम को बताया जाता है। जैसे अशोक है, रीता है। रीता एक पार्टिकुलर नाम है
अशोक एक पार्टिकुलर नाम है। अब यहां जैसे अगर जेंडर बेस में बात किया जाए तो अशोक जो है वो मास्कुलाइन है, और एक गर्ल के बारे में जब बात किया जाए तो वो फेमिनाइन है। दोनों चूंकि दोनों नाउन है, लेकिन जब हम उनको अलग अलग परिभाषित करते हैं तो प्रॉपर नाउन की परिभाषा में उस पार्टिकुलर नाम को जब हम परिभाषित करेंगे और उस पार्टिकुलर प्लेस को परिभाषित करेंगे। पार्टिकुलर प्लेस का मतलब है वाराणसी, कलकत्ता, मुंबई, लखनऊ, ईटीसी। पार्टिकुलर नेम का मतलब होता है कि स्पेशली नाम, ऐसा नहीं कि बॉय का दिया तो बॉय तो वो भी नाउन है, लेकिन बॉय केवल बॉय कहने से किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो है वो परिभाषित नहीं होता है। और थिंग, वो पार्टिकुलर कोई वस्तु होती है, वो अपने नाम से जानी जाती है। पेन है, पेंसिल है, क्लॉथेस है, टेबल है, फूड है। तो इस तरह से जब हम उसको प्रॉपर नाउन में क्लासिफाई करेंगे तब हमें उनका नाम लेना पड़ेगा। इसी तरह कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है वो फेमिनाइन जेंडर भी हो सकता है और मास्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है। अब बॉय कहने से हमें प्रॉपर नाउन स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉय तो बहुत है। ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब है कि बॉय नाम की जात। कॉमन नाउन का सिर्फ मतलब होता है कि उस जाति को हम संबोधित करते हैं। बच्चों की एक जाति होती है, उसमें कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सांवला होता है। तो डॉग है, डॉग की भी बहुत सारी फैकल्टी होती हैं। उनके कलर के आधार पर तमाम फैकल्टियां होती हैं, उनके शेप साइज के अनुसार बहुत सारी फैकल्टियां होती हैं। तो कॉमन नाउन में हम जो है किसी जात विशेष की जो नेम है, अब जैसे प्लेस में कहा दिया गया शहर, तो शहर तो बहुत है। गांव कह दिया गया, गांव बहुत है। जब हम उस गांव का नाम ले लेंगे तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन के बाद मटेरियल नाउन आता है। मटेरियल नाउन के विषय में बच्चों हमें वस्तुओं के विषय में अध्ययन करना चाहिए। जैसे इसकी परिभाषा है, ए मटेरियल इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस which things are made of. Made of means वह सब्सटेंस, वह मैटर, वह वस्तु जिसके द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है। मेड ऑफ और मेड फॉर दो प्रीपोजिशन होते हैं। मेड ऑफ का मतलब होता है कि जिस वस्तु से कोई वस्तु बनाई जाती है उसमें उसका रूप दिखाई देना चाहिए। जैसे मिल्क है, गोल्ड है, आयरन है। इन वस्तुओं से अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसमें उसका रूप दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ प्रीपोजिशन मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु के द्वारा जब कोई वस्तु बनाई जाती है, ए मटेरियल इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस विच मेड थिंग्स आर मेड ऑफ। किसी भी वस्तु के द्वारा कोई वस्तु बनाई जाती है, उस वस्तु को, जिस वस्तु के द्वारा कोई वस्तु बनती है उसे मटेरियल नाम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन का नंबर। कलेक्टिव नाउन में एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम
गिवन टू ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स। तो ऐसे नाउन जिसमें बहुत लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप को हम एक विशेष नाम से जानते हैं जिसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें आर्मी के विषय मैंने आपको बताया। बंच है, बंच माने गुच्छा होता है। एक ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे को एक विशेष नाम से हम जानते हैं, उनको बंच कहा जाता है। जिस तरह खिलाड़ियों के समूह को हम टीम के नाम से जानते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बता रहा था कि कलेक्टिव नाउन में इसमें प्लेयर्स का ग्रुप हो, किसी फल का ग्रुप हो, जैसे बंच शब्द है। बंच शब्द में ग्रुप ऑफ ग्रेप्स होता है। और सोल्जर्स का ग्रुप जो होता है उसको आर्मी के नाम से जानते हैं, प्लेयर के ग्रुप को टीम के नाम से जानते हैं। तो किसी ग्रुप को हम एक विशेष नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये स्टेट की बात होती है। एक जो है फीलिंग, एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग, एंड एब्स्ट्रैक्ट इज द नाउन विच एक्सप्रेस फीलिंग और स्टेट। वो एक दशा को बताता है, एक स्टेट को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये मेरी भावनाओं, मेरे हर्ट की बात जो होती है वो बताता है। जैसे स्टेट का मतलब है क्या, यूथनेस है, चाइल्डनेस है, ओल्डनेस है, वो एक स्टेट की बात होती है। बचपना एक स्टेट है, बुढ़ापा एक स्टेट है, युवा अवस्था एक स्टेट है। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन which express feeling of hurt or express a state of age। स्टेट ऑफ एज को हम डिवाइडेशन करते हैं, वो स्टेट ऑफ एज को हम डिवाइडेशन करते हैं कि एक लिमिटेशन ऑफ एज के आधार पे हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा, किस एज को बचपन की एज कहते हैं, किस एज को यूथनेस की एज कहते हैं, किस एज को ओल्डनेस की एज कहते हैं। तो इस प्रकार जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फीलिंग ऑफ हर्ट एंड स्टेट ऑफ एज, किसी भी स्टेट को, एज की जो स्टेट होती है उस आधार पे हमको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में संबोधित करते हैं। रही बात है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे फ्रेंडशिप है, इनमिटी शब्द जो है, शत्रुता है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका एक मतलब होता है कि शत्रुता कुछ होती है, ओल्डनेस कुछ होता है, फ्रेंडशिप कुछ होती है। फ्रेंडशिप ऐसा नहीं उसका कोई प्रतिरूप है, दिखाई देता है, लेकिन हम उसका अनुभव करते हैं अपने जो है। बच्चों, इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम आपको बताएंगे नाउन के विषय में, और उसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, जेंडर है, नंबर है, पर्सन है, केस है। और इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।